everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the biosynthesis of glutamate, glutamine, proline and arginine amino acids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of glutamate, glutamine, प्रोलीन एंड अर्जिनिन अमाइनो एसिड्स। ये 4 अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, प्रोलीन एंड अर्जिनिन ये सारे के सारे बनते हैं किस चीज से? अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बनते हैं। सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट से पहले क्या बनता है? ग्लूटामेट, एंड इस ग्लूटामेट से ग्लूटामिन, प्रोलीन एंड अर्जिनिन बनता है। सो पहले हम ये जानते हैं कि ग्लूटामेट कैसे बनता है इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट से। ग्लूटामेट और अल्फा कीटो ग्लूटरेट में डिफरेंस क्या है? ग्लूटामेट में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, बट इसमें अमाइनो ग्रुप एब्सेंट है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ग्लूटामेट में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, इसमें ये अमाइनो ग्रुप कैसे ऐड हुआ? अल्फा कीटो ग्लूटरेट में जब अमाइनो ग्रुप ऐड होता है तो ग्लूटामेट बनता है, बट सवाल ये है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे ये अमाइनो ग्रुप कैसे ऐड हुआ? अमाइनो ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? नाइट्रोजन का अल्टीमेट सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अल्टीमेट सोर्स क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली यूज होता है कैसे? सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है बाय प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिक्सेशन के बाद ये क्या बनता है? अमोनिया। सो नाइट्रोजन से अमोनिया कन्वर्सन इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही प्रोकैरियोट्स में है, सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय सम प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड बेस्ट एग्जांपल इज राइजोबियम जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया से कन्वर्ट होता है क्या? नाइट्राइट। नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। अमोनिया से नाइट्रेट बनना इज द नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा, क्योंकि ये नाइट्रेट कहाँ है? सॉइल में है, और प्लांट के जो रूट होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? वो भी सॉइल में ही होते हैं। तो इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, बट जैसे ही नाइट्रेट लीफ में जाता है ये अगेन से अमोनिया में कन्वर्ट होता है। बट जो सेल्स में अमोनिया होते हैं वो अमोनियम आयन के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि चार्ज्ड स्पेसिस होते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल्स के लिए ये जो अमोनिया होता है वो टॉक्सिक होता है, और अगर कोई चीज टॉक्सिक होता है तो उसको या तो सेल से बाहर निकाल देते हैं या फिर उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड में। अब इस अमोनियम आयन का इनकॉर्पोरेशन अमाइनो एसिड में 2 एंजाइम के थ्रू होता है।
फर्स्ट एंजाइम इज ग्लूटामीन सिंथेटेज एंड सेकंड एंजाइम इज ग्लूटामेट सिंथेज। पहला एंजाइम क्या है? पहला एंजाइम है ग्लूटामीन सिंथेटेज और दूसरा एंजाइम है ग्लूटामेट सिंथेज। ग्लूटामीन सिंथेटेज क्या करता है? सिंथेटेज और सिंथेज में क्या डिफरेंस है? सिंथेटेज वैसा एंजाइम होता है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बट सिंथेज वैसा एंजाइम होता है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ये एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसमें एटीपी का यूज होगा। अब सवाल ये है कि ग्लूटामीन सिंथेटेज करता क्या है? ग्लूटामीन सिंथेटेज क्या करता है? ग्लूटामीन सिंथेटेज ग्लूटामीन का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द ग्लूटामेट। अब ये कैसे करता है? ग्लूटामेट और ग्लूटामीन में बस एक डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो ग्रुप का। लेकिन अब सवाल यह है कि ग्लूटामीन सिंथेटेज अमाइनो ग्रुप अमोनियम आयन से कैसे ऐड करेगा? सो पहले ग्लूटामेट एटीपी से रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है? गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट एंड एक एडीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब ये जो गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट है ये एक्टिवेट हो गया है। अब ये जब एक्टिवेट हो गया है तो ये अमोनियम आयन इससे रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा ग्लूटामीन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस प्रोटॉन्स एंड ओवरऑल इसका नेट रिएक्शन क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट 1 मॉलिक्यूल ग्लूटामीन में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स और इस रिएक्शन में एक अमोनियम आयन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है। नेक्स्ट, अब ये जो ग्लूटामीन है ये ग्लूटामीन अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा किसको? अल्फा कीटो ग्लूटरेट को। सो इस ग्लूटामीन से अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे अमाइनो ग्रुप आएगा। अब जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे अमाइनो ग्रुप आएगा तो ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ग्लूटामीन अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा तो ये भी ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा। तो टोटल यहाँ पे 2 ग्लूटामेट बने एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली रिड्यूसिंग रिएक्शन और इस रिड्यूसिंग रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट रिड्यूसिंग कोएंजाइम इज NADPH और ये रिएक्शन जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है दैट इज ग्लूटामेट सिंथेज क्योंकि ये ग्लूटामेट बना रहा है। सो ओवरऑल नेट रिएक्शन इन दोनों का क्या होगा? एक मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्ट होगा किसमें? एक मॉलिक्यूल ग्लूटामेट में by using 1 molecule ATP and 1 molecule NADPH. So अल्फा कीटो ग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अमाइनो ग्रुप का जो एंट्री पॉइंट है दैट एंट्री पॉइंट इज L-glutamate amino acid. So this is the steps by which glutamate is formed from alpha ketoglutarate. So alpha ketoglutarate से glutamate बना and then glutamate से glutamine भी बना। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रोलीन और अर्जिनिन कैसे बनेगा? प्रोलीन की अगर बात करें तो प्रोलीन इज बेसिकली साइक्लाइज्ड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामेट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट कि जो ग्लूटामेट है ये लीनियर है जबकि प्रोलीन जो है ये साइक्लिक कंपाउंड है। सो प्रोलीन is basically cyclized derivative of glutamate. So this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and ये अमाइनो ग्रुप है। प्रोलीन में भी this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon और ये क्या है? अमाइनो ग्रुप है। So यहाँ पे साइक्लाइजेशन कहाँ हुआ है? साइक्लाइजेशन हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उसके बीच में बॉन्ड बना है। बट ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। ये बॉन्ड कैसे बनता है? इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज रिड्यूसिंग कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ग्लूटामेट के इस R ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फा अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के बीच में बनाना है बॉन्ड, क्या करना पड़ेगा? पहले इस R ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फोराइल ग्रुप चाहिए। अब ये फॉस्फोराइल ग्रुप आएगा कहां से? ये फॉस्फोराइल ग्रुप आएगा एटीपी से। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप है। एक फॉस्फेट ग्रुप अगर इसको दे देगा तो
ये रिलीज होगा एडीपी एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामेट काइनेज। और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो है गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट। अब ये जो गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट है इसके आर ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक्टिवेटेड है। अब इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए डेफिनेटली रिड्यूसिंग कोएंजाइम चाहिए। रिड्यूसिंग कोएंजाइम इज NADPH या फिर NADH भी यूज होता है, क्योंकि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज दोनों रिड्यूसिंग कोएंजाइम को प्रीफर करता है। कभी ये NADH से बाइंड करता है, कभी NADPH से बाइंड करता है, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं एंड द प्रोडक्ट इज ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड। सो क्या हुआ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड है ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। ये इंटरमीडिएट जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ये रैपिड स्पॉन्टेनियस साइक्लाइजेशन होता है। मीन्स इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगर रैपिड स्पॉन्टेनियस साइक्लाइजेशन होता है तो इससे बनता है P5C। P5C स्टैंड्स फॉर डेल्टा 1 पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट। अब ये P5C है, इसका फिर से रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम है या तो NADH होगा या तो NADPH होगा, और ये अल्टीमेटली क्या बनाएगा, प्रोलीन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है दैट इज पायरोलिन कार्बोक्सिलेट रिडक्टेज। सो this is the whole pathway for the formation of proline from glutamate। ग्लूटामेट से एक मॉलिक्यूल ग्लूटामेट से एक मॉलिक्यूल प्रोलीन बनाने में टोटल 1 ATP खर्च होते हैं और टोटल 2 NADH या फिर NADPH खर्च होता है। सो प्रोलीन इज नथिंग बट इट्स ए साइक्लाइज्ड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट। अब अगर प्रोलीन के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये सारे के सारे कार्बन कहां से आए हैं, सारे के सारे कार्बन ग्लूटामेट से आए हैं। इवन जो नाइट्रोजन है वो भी ग्लूटामेट से आया है। सो दिस इज होल पाथवे ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोलीन। नाउ कमिंग टू द अर्जिनिन। अर्जिनिन की अगर बात करें तो अर्जिनिन भी ग्लूटामेट से बनता है, बट एनिमल्स में जो अर्जिनिन बनता है, एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स में जो अर्जिनिन बनता है वो बनता है यूरिया साइकिल के थ्रू या फिर ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू। किसके थ्रू बनता है, यूरिया साइकिल के थ्रू बनता है या फिर ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू बनता है। और यूरिया साइकिल से अर्जिनिन बनने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा ऑर्निथीन। ऑर्निथीन से क्या बनेगा, ऑर्निथीन से अर्जिनिन बनेगा। लेकिन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में डी नोवो बायोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, डी नोवो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये कैसे होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट से बनाना है अर्जिनिन, लेकिन अगर इस अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ये बॉन्ड बना लेगा और साइक्लाइजेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगा। सो बैक्टीरिया में 2 स्टेप के थ्रू इस अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या ऐड किया जाता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, एसिटाइल ग्रुप आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से। सो जैसे ही ग्लूटामेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है, इस अमाइनो ग्रुप पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है एंड द प्रोडक्ट इज एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है दैट इज एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज। अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट बना है इसमें अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्टेड हो गया बाय एसिटाइल ग्रुप। अब ये इस कार्बोक्सिल ग्रुप से बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्टिवेट करेगा बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी आएगा एज ए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर एंड द एंजाइम इज एन एसिटाइल ग्लूटामेट काइनेज। अब ये फॉस्फोराइलेट होगा मींस ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्टिवेट हो गया। नाउ इसका रिडक्शन
कराना है। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग कोएंजाइम चाहिए। रिड्यूसिंग कोएंजाइम NADH या NADPH होगा एंड द एंजाइम इज N-एसिटाइल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस रिएक्शन में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है एंड दिस ऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि रिलीज होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, N-एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो N-एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड है, इस N-एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड का जो ये कार्बन है, इस पे अमाइनो ग्रुप ऐड करना है। अब ये अमाइनो ग्रुप कहाँ से आएगा, अमाइनो ग्रुप डोनर इज ग्लूटामेट। सो अर्जिनिन की सिंथेसिस में बैक्टीरिया में जो अमाइनो ग्रुप देता है वो कौन देता है, ग्लूटामीन देता है। अब ये ग्लूटामीन अमाइनो ग्रुप देगा तो ये खुद अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा और ये क्या बनेगा, N-एसिटाइल ऑर्निथीन। अब ये जो N-एसिटाइल ऑर्निथीन है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथीन में बाय रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप एंड द एंजाइम इज N-एसिटाइल ऑर्निथेज। अब ये ऑर्निथीन कार्बामोइल फॉस्फेट से रिएक्ट करता है और ये L-सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है और ये सारा का सारा प्रोसेस यूरिया साइकिल के थ्रू होता है या ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू होता है। अब ये जो L-सिट्रुलिन बना है, L-सिट्रुलिन ATP एंड स्पार्टेट के प्रेजेंस में अर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। अर्जिनोसक्सिनेट फ्यूमरेट और अर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज अर्जिनोसक्सिनेज। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अर्जिन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो अर्जिनिन की सिंथेसिस होती है वो किस चीज से होती है, वो होती है ऑर्निथीन या यूरिया साइकिल। अब सवाल ये है कि एनिमल्स में ये ऑर्निथीन कैसे बनेगा, ये प्रोसेस तो बैक्टीरिया का था, ये ऑर्निथीन कैसे बनेगा। जो यूरिया साइकिल में एंजाइम होता है अर्जिनेज, अर्जिनेज अर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द यूरिया साइकिल और ये अर्जिनिन है, अर्जिनिन को यूरिया एंड ऑर्निथीन में कन्वर्ट करता है। अर्जिनिन ही यूरिया एंड ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है। अब यही ऑर्निथीन अर्जिनिन बनाएगा। ये प्रोसेस तब होगा जब डाइट में अर्जिनिन का अमाउंट इनसफिशिएंट होगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये प्रोसेस कुछ यूनिक तरीके से होता है। इसमें जो ऑर्निथीन बनता है ये ऑर्निथीन ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटरेट को देता है और अल्फा कीटो ग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और ये ऑर्निथीन ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ऑर्निथीन डेल्टा अमाइनो ट्रांसफरेज एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मींस ये इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। सो जैसे ही ह्यूमन के डाइट में अर्जिनिन का अमाउंट इनसफिशिएंट होगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और पूरा का पूरा ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो अर्जिनिन में बन जाता है थ्रू यूरिया साइकिल। डाइट में अर्जिनिन का अमाउंट सफिशिएंट होता है तो ये ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड P5C बनाता है एंड P5C क्या बनाएगा, प्रोलीन बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, proline and arginine, and stay tuned for the next video lecture, and if you have any doubt or query please leave comment in the comment section.